हो गया इनके हालात को देख कर, अपने हालात को देख कर अब मकसद था यही कि जो है अगर अच्छा शरीर मिला है तो किसी के साथ आ जाए। इनको देख के दया भी आया था। अच्छी शरीर पे आप प्यार कर लिए। जैसे हमारे हाथ पैर में कोई कमी नहीं थी, इनको देखे तो कमी थी इनमें, और ये झाड़ू लगा रहे थे तो इनको देख के हमको तरस भी आया उस समय। उसके बाद इनके साथ जैसे हमारी ये सड़ुआइन थी। सड़ुआइन थी जी। अच्छा, इनकी बहन की शादी इस घर में हुई? नहीं नहीं, हमारी बहन नहीं है, बगल की है, इनके चाचे लगते हैं, उन्हीं की लड़की थी। हाँ हाँ हाँ, तब ये वहीं पे जाते थे, ये दीदी से आपका कनेक्शन हो गया। हाँ हाँ। अच्छा, पहली बार जब हमने अभी सवाल किया था कि पहली बार आपको लक्ष्मी से प्यार कैसे हुआ था, पहली बार आप कब इनको देखे थे, लक्ष्मी जी को? पहली बार कर देखे थे सर, मैं ब्रश कर रहा था ब्रश। हाँ। तो ये घुटना के बल पे ना ऐसे खड़ी नहीं हो पाती। हाँ हाँ हाँ। तो पैर जो है ये अगर आपको दिखाया जाए, इनका जो ये पैर है ये आर्टिफिशियल पैर लगाई, सही है ना? मैं सही बोल रहा हूँ ना? ये आर्टिफिशियल इनका पैर है और यहाँ से इनका पैर नहीं है। ये देखिए, यहाँ से इनका पैर नहीं, आप दिखा सकते हैं। ये देखिए जीवन की देखिए लीला का प्रभु किसके साथ कैसा करते हैं। लेकिन इनका आर्टिफिशियल पैर ऐसा है कि ये लगा के आराम से चल फिर लेती है ना। जी जी। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, ये पैर आपका बचपन से ही ऐसे था? जन्म से पैदाइशी है मेरा पैर, ऐसे ही है। इसी पैर से मैं डांस भी करती हूँ। डांस भी आप करती हैं? जी। क्या करूँ, मेरे भी हालात सब कुछ करवाती है। हम लोग दिक्कत है भाई। और इनका यूट्यूब चैनल भी है और ये अपने चैनल पर अपनी स्टोरी भी दिखाती हैं। आप ये देख सकते हैं, नीचे जाएं, कैमरामैन से एक बार फिर से दिखाएं। ये आर्टिफिशियल पैर है और ये रियल वाला पैर है। इसी में लगाकर ये अपने आप को मेंटेन करती हैं और कहीं कहीं स्ट्रगल भरा अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हालांकि अब हम लोग इनके प्यार की पूरी कहानी जानेंगे। अच्छा, आप ब्रश कर रहे थे जी, उसके बाद ये क्या कर रहे थे? तो ये आप कोई गाँव का एक औरत थी, मतलब इन्हीं के गाँव की कोई औरत थी, उसी से बातें कर रही थी। तो मतलब जैसे शरीर में ठीक ठाक हो गई थी, मतलब समय आने के बाद तो आप ही समझ सकते हैं कि लड़की कैसे लगेगी। तो समय ठीक ठाक लग रही थी, तो ये जैसे खड़ी नहीं हो पाती है। ऐसे अगर ये प्लास्टिक का पैर नहीं लगाएंगी खड़ी नहीं, तो ये खड़ी नहीं हो पाती। तो ऐसे घुटना के बल पे खड़ी होकर काफ़ी देर से बातें कर रही थी। मैं बरस कर रहा था, तो वहाँ पे बरस करते वक्त मैं इन्हीं को देख रहा था कि कब तक ये घुटना के बल पे खड़ी है लड़की। ये कौन सी है, मतलब जैसे सीधा भी खड़ी हो सकती है, इस प्रकार से क्यों खड़ी है। पहले तो बुरा भी लगा, लेकिन जो है काफ़ी देर तक जब देखता रहा तो पता लगाने की कोशिश किया कि ये कहाँ की है। आया मैंने अपने भाभी के यहाँ, जब बरस वरस करके आया, अपनी भाभी से पूछा मैं कि एक लड़की थी ऐसे घुटनों के बल पे काफ़ी देर तक खड़ी थी। उसके बाद जब वो खड़ी होकर जाने लगी तो छोटे छोटे कदमों से बहुत अच्छा लगा हमें। वो कौन थी? तो भाभी हमारी बताई कि ये पास की है, हमारी बहन लगती है। तो हम बोले ठीक है। तो इनकी सिस्टर जो है दुकान रखी है, तो उस दुकान पे हम गए, बहाना लगा कि देखते हैं गांव में किधर इसका घर है, लड़की का किस साइड घर है। तो हम इनके सिस्टर के दुकान पे जब गए तो मैं नल्ली खाने का जो है बहुत इच्छुक था। आज नल्ली खाते थे आप? जी। तो आज भी मैं खाता हूँ, पसंद करता हूँ अगर उसमें से मिलती है तो, क्योंकि हम खाते हैं जो हमें पसंद आता है तो वही खाते हैं, आज भी खाते हैं। तब गए दुकान पर इनके, फिर देखे? तो वही दुकान पे इनकी सिस्टर बराबर नल्ली लेके आती थी, मैं जाता था 4-6 पैकेट खाता था, बैठ के खरीदता था, खाता था। तो एक दिन ये झाड़ू लगा रही थी अपने मंदिर पे, तो मैं वहाँ पे देखा तो इनको बहुत गौर से देखा। गौर से देखिए? ये भी आपको देख रही थी? नहीं, ये नहीं देख रही, इनको जानकारी नहीं कि हमको किसी से प्यार हो रहा है। मैं इस चक्कर में नहीं पड़ी थी, इनको जानकारी ही नहीं थी हमारे अच्छा, बारे में। क्या उम्र रही होगी जब आपको इनसे प्यार हुआ? 15-16 साल की। 15-16 साल की उम्र में ये आपको ताड़ना शुरू कर देते हैं और हमें नहीं आपको पता पता नहीं चलता था कि कोई हमको ताड़ रहा है? देखिए भैया, मैं शादी करने के मतलब माहौल में नहीं थी और ना ही मैं शादी करना चाहती थी, लेकिन पता नहीं कौन से ऐसे जो है मैंने पढ़ी, मैं उनसे शादी करना चाहिए। अच्छा, ईश्वर जो चाहते हैं वो हो ही जाता है, कोई रोक नहीं पाता। लेकिन हम भगवान से ही का मतलब पूजा पाठ करते थे कि हम सोचते थे कि पूजा पाठ में जीवन कट जाएगा, लेकिन पता नहीं ऐसी कौन सी मोह माया में पड़ गए कि इनके ना कोई दुख नहीं है। हाँ, मतलब अगर ये देखा जाए रियल वाली फीलिंग आपको भी आ गई प्यार? रियल वाली क्या भैया, हमारे घर वाले मान भी नहीं गए थे। हमारे छोटे वाले भैया जो है यहाँ तक कि मारने के लिए प्राण बना गए थे कि जो है वहाँ पे शादी मत करिए, हमारे गले पे किनारा भी रहती है। हाँ। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहे थे भैया ये? मतलब भैया ये आपके परिवार से ना, गरीब परिवार से थे। कौन गरीब परिवार से? हमारे पति। अच्छा, ये गरीब परिवार से थे और पति आपके वहाँ वाले भैया और ये क्या हाँ, तो उस लायक हैं वो लोग, उस लायक आदमी हैं और पहले भी थे और वहाँ पे जो है हमेशा काम करता है, मतलब लगे रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, मतलब वहाँ वाले सब मतलब अच्छे परिवार हैं, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें क्या लक्ष्मी जी कितनी बहन कितने भाई? हम 6 बहन हैं, 2 भाई हैं। हमारे घर में सब लंबा परिवार। हाँ, अच्छे घर में पड़ी हैं हम ये, लेकिन हमसे कोई रिश्ता नहीं रखती है। हाँ, हमारी ना बहन रखती है, एक बहन हमारी रखती है, वो भी संत है। वो भी संत? हाँ, पूजा पाठ करती हैं, उनकी शादी बारात से किसी से मतलब नहीं रखती है। हमारी लड़की को हमारी लड़की पाल रही है। कितने साल की लड़की? हमारी लड़की 5 साल की इसी अगस्त में हो गई है। हमारी गरीबी के हालात की वजह से हमारी दीदी भेजती भी नहीं, अगर हम लेके आते भी हैं जबरदस्ती तो हमारी लड़की बोलती है हम इस घर में नहीं रहेंगे, अच्छा नहीं है,
परेशान हो जाती है। अच्छा, आज के बच्चे ऐसा है कि मम्मी पापा की मोह माया कम करके घरों से प्यार ज्यादा हो गया। जी मुझे लगता है कि शुरू से ही उसी एनवायरमेंट में रहा हो। हमारी लड़की 9 महीने की थी तब से हमारी लड़की वहाँ पे रहती है और हमारी हालात उस समय बहुत ज़्यादा खराब थी। हम आपसे क्या बताएं, उस समय हमारे घर में अगर एक टाइम चूल्हा बढ़ता था तो दूसरे टाइम हमारे घर में सोचना पड़ता था कि हम क्या खाएं क्या ना खाएं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और मेरे पति का काम भी नहीं लगा रहता था और इसी वजह से हम अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पा रहे थे। बहुत मजबूरी हालात अपनी लड़की को, कोई भी माँ अपने औलाद से दूर नहीं रह पाएगा, लेकिन आज भी हम दूर रहते हैं। हफ्ता नहीं बीतता हम खुद ही जाते हैं देखते हैं अपने बच्चे को। हम अपने बिटिया को खुशी नहीं पूरी कर पाते हैं, इसलिए हम यूट्यूब पर मेहनत करते हैं। हमारे जितने सब्सक्राइबर भाई बहन हैं अगर सपोर्ट करेंगे तो हो सकता है हम अपनी बिटिया को अच्छे से पढ़ा सकें। बिल्कुल पढ़ा सकते हैं, क्योंकि भैया हमने आपके यूट्यूब के बारे में जानकारी ले रहा था। जिस हिसाब से पब्लिक का प्यार आपको मिल रहा है, 5 लाख आपके सब्सक्राइबर हैं, तो और थोड़ा से वीडियो जो है आप ब्लॉगिंग टाइप या अपनी स्टोरी आप दिखाइए, हो सकता है लोग पसंद ज़्यादा करेंगे। रोना नहीं है, टूटना नहीं है। क्या ठीक है। करें भाई साहब, जो है इनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, माता पिता बुजुर्ग हो चुके हैं। अब एक आदमी 300 रुपये अगर कमा रहा है तो आप सोच ही सकते हैं, दवा भी कराना है, पानी छोड़ के सब कुछ खरीदना है। हम लोग हमारे तैयार पास थे, खेती नहीं है। हम लोग तैयार थे दवा लेने के लिए, आप लोग कॉल कर दिए थे इसीलिए रुक गए, नहीं तो वहाँ पे बहुत भीड़ लगती है। और जांच भी कराए हैं, खून की जांच, खून की कमी भी है, पीलिया चिकन बुखार हो रहा है और इस समय तबीयत ज़्यादा खराब चल रही है और वहीं पे जा रहे थे। आप लोग कॉल कर दिए थे इसलिए थोड़ा हम लोग सोचे कि नहीं उतनी दूर से आप लोग आ ही रहे हैं तो हमारे ही लिए तो आप आए हैं। अच्छा, ये बताइए लक्ष्मी जी, अगर हम बात किया जाए, आप लोगों का प्यार हो जाता है दोनों लोगों में, फिर बातचीत कैसे होती है, शादी का सिलसिला कब आता है, फिर घर वाले क्या कुछ कहते हैं शादी को लेकर? घर वाले तो हमारे मान ही नहीं रहते हैं, सही बात ये है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी, बहुत ज़्यादा मुझे मेहनत करना पड़ा, अपने परिवार वाले को खुश किया मैंने 5 साल बाद मेरे परिवार वाले मान भी गए। मेरे मान नहीं रहते, मेरे भैया ने बोला कि अगर शादी वहाँ पे करोगे तो मार डालूंगा। मैं बोली मार डालो ठीक है, लेकिन हम करेंगे तो नहीं करेंगे और कहीं नहीं करेंगे। यहाँ पर तक हमारे भैया गला पे टंगारा रख दिए थे, हंसुआ रख दिए थे कि मार डालेंगे, लेकिन हमारे भैया, जो भी भैया आज हमारे लिए अच्छा सोच रहे थे, वही भैया हमारे लिए बहुत अच्छा काम किए थे। अपने 3 बच्चे के मुँह नहीं लेते थे। उस समय मैं प्रेग्नेंट थी, मेरे शरीर में खून नहीं था, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि इनको खून की कमी है, खून में प्रॉब्लम है, आप खून दे सकते हैं। ये बोले कि डॉक्टर मेरा खून ले लीजिए। उस समय हमारे भैया बोले नहीं, हमारी बहन खुद ही सीरियस है, हम उनको देखेंगे तुमको देखेंगे। तो उस समय हमारे भैया, जिस समय वो बहुत सी सारी गलतियाँ की होंगे ठीक है, लेकिन हमारे लिए जो भी हमारा भाई हमारे लिए भगवान है। आज भी हम अपने भाई के लिए दुआ करते हैं, जहाँ मेरा भाई रहे खुश रहे। ब्लड वही देते हैं। वही दिए थे। और उस समय बहुत सीरियस हालत में थे कि 3-3 घंटा बेहोश हो जाते थे। होश आने के बाद फिर भी बोलते थे कि फोन तो नहीं आप लोग लगाए थे हमारे सिस्टर के पास, बताए तो नहीं तो सुन लेगी तो घबरा जाएगी, उसका जान भी खतरे में। इसलिए हमें कोई भी वक्त नहीं बताए थे। 3 महीने बाद हमें पता लगा था कि हमारे भैया 3-3 घंटे बेहोश थे। हाँ ब्लड देने के बाद। हाँ। तो आप ये देख सकते हैं, बहन कितनी भी गलती कर दे, लेकिन एक जो भाई होता है रियल में भाई, और कहा जाता है कि भाई ही बहन की रक्षा करता है। जब बहन भाई को हाथ में कलाई रक्षाबंधन बांधती है तो भगवान से यही प्रार्थना करती है कि हमारे मुसीबत के घड़ी में हमारा भाई जो है हमारी रक्षा करेगा। सही है कि नहीं? हाँ, और भाई आपकी रक्षा के लिए हमेशा खड़ा है। हाँ खड़ा रहते हैं। आज भी कहते हैं अगर कोई दिक्कत प्रॉब्लम होती है हमसे बताना। और इस समय मेरी तबीयत भी नहीं ठीक है, दवा भी चल रही है। अभी मैं अगले संडे को दिखाई थी, मेरे पति के पास बहुत कम पैसा था। हमारी एक सिस्टर है शांति ब्यूटी पार्लर वाला, जो हमारी लड़की को पालती हैं, कुछ रुपया वो भी दी थी दवा के लिए। अच्छा, ये बताइए लक्ष्मी जी कि आपकी महाजोश उम्र जो थी वो 15 साल में आपसे प्यार हो जाता है। आप एजुकेशन वगैरह पढ़ाई वगैरह चल रही थी? जी पढ़ाई चल रही थी, BA फर्स्ट ईयर में थे, नाम लिखवाए थे। उस समय हम जल गए थे, बोलते चाय मेरे ऊपर 5 लीटर की दूध की चाय थी, गिर गई थी। तो उस समय अपने भाभी के यहाँ गए थे राखी लेके, तो राखी लेके गए थे। तो वहाँ पे कई बार दुकान पे गए तो हमारी मम्मी जी बैठी थी, डर के मारे ये पूछ नहीं पाए। तो हमारी जब सिस्टर बैठी, वहाँ से बैठी जब दुकान पे, तो आए दुकान पे, बोले कि सब दिखाई दे रहा, आपकी छोटी वाली सिस्टर नहीं दिखाई दे रही। हमारी बहन बोली 6 महीना से वो बेड पे है, तो चल फिर नहीं पा रही, वो जल गई है। तो ये बोले कि उसके बाद कुछ बोले नहीं, अपने भाभी से आके बताए भाभी वो जल गई है, आप चलो देखने। तो हमें क्या पता था कि मिलने आएंगे। अब ये नहीं जान सकते हैं क्या हुआ, इनके भाभी से क्या बात हुई। क्या बात हुई थी? तो जब हम उनके सिस्टर के पास बैठे तो हमने उनसे पूछा कि आपकी छोटी वाली सिस्टर नहीं दिख रही है। जैसे एक बार अच्छा, आपको जो मोहब्बत हो गई थी वही बार बार याद आ रही थी। तो देखते ही गए थे इनको कि देखते हैं कहाँ हैं वो। तो पता लगा कि ये जल गई हैं। जब जल गई हैं तो हमारे भी दिल में खंडमंडल मची, जैसे देखते हैं कि कहाँ है जो। तो फिर आए अपने भाभी से बताए कि वो ऐसे इसी प्रकार से जल गई हैं और काफ़ी दिन से ही बैठते हैं, आप देखने नहीं जाइएगा। चलो ना भाभी देख के आते हैं। तो भाभी भी हमारी बोली कि चलो, तो साथ में गए। तो ये उस समय जो है जैसे ज़्यादा जल गई थी ना, तो कपड़ा नहीं पहन पाती थी, तो ऊपर से ऐसे दुपट्टा डाल रखती थी। तो हम डायरेक्ट पहुँच गए। उस समय जो है
ये थोड़ा ओवर भी बोल दी थी। मेरे शरीर पे जैसे कपड़ा नहीं था और मेरे कमरे में कोई घुसता भी नहीं था बगैर बुलाए, और ये बुलाए भी नहीं, अंदर घुस गए, बोले साहब नमस्ते। तो मेरा जो है कपड़ा नहीं डाली थी उस समय, घूम के देखी तो मैं बोली दिखाई नहीं दे रहा कौन है, घुस गया तो पीछे मुड़ के देखी थी, उनको देखी बोली दीजिए नमस्ते। उस समय जब आदमी इंसान जब इंसान अपनी शरीर खुद देखे तो मैं उसको यही सोची कि नहीं यार, नहीं जो है इनसे ही शादी करना ठीक है, लेकिन दूसरे से शादी क्या करना जब हमारी पूरी शरीर भी देख चुके हैं। और जो भी है हमारे लिए, जो भी है अच्छे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये गरीब परिवार से थे। अच्छा, ये चीज़ नहीं पता था। उसके बाद आपने शादी का फैसला ले लिया। लिया। जब आप शादी करके यहाँ पे आती हैं तो यहाँ की स्थिति देखने के बाद फिर आपके दिमाग में क्या कुछ होता है? मैं बहुत टूट गई थी, मुझे नहीं पता था कितना ज़्यादा गरीब परिवार से। यहाँ तक अगर मैं सोचती थी मेरी दीदी को महसूस होता था कि हमारी जो मेरी दीदी बचपन से पूजा पाठ करती हैं उनको महसूस होता है मेरी बहन दुखी है। वो बल्कि बोल रही थी कि रश्मि बहुत दुखी है। यहाँ से जब गई थी बोल रही थी क्या सोच रही थी, तब मैं रोने लगी थी, मैं यही सोच रही थी कि मैं नहीं जानती थी गरीब परिवार से। तो मेरी दीदी बहुत समझाई कि चलो ठीक है, आज गरीबी है, कल गरीबी दूर हो सकती है, सब कुछ कर। तो ये एक दिन अपनी गरीबी हालात मुझसे बताने लगे, बहुत ज़्यादा गरीबी झेले हैं, एक हफ्ता उपवास में हैं। हमारे साथ ही हुई थी। का भैया संत देव जी भाई साहब, वो हालात थे हमारे भाई साहब, आपसे क्या बताएं कि अगर कोई पड़ोसी हमारा किसी के यहाँ अगर हम माचिस की तीली मांग लेते थे, यानी कि 2 कांटी देता था भाई साहब, खोखा अगर दे दिया तो दे दिया, नहीं देता था तो खंभे से जलाते थे हम। और अगर वो दे भी देता था ना तो कल का वो ताना मारता था, साले तुम्हारी इतनी औकात नहीं थी कि तुम 1 रुपये की माचिस खरीद सको, हमारे यहाँ से तीली लेके जाते हो तब चला के तुम खाना पकाते। वो स्थिति थी हमारी, 2 दिन 4 दिन की ज़्यादा। आपने पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं की? आप किए थे कि नहीं? हालात हमारे ऐसे ही थे, बता रहे हैं कि जब आपसे एक सवाल पूछते हैं सर, आप उसका सही जवाब देना कि अगर आपके पेट में अगर खाना नहीं है तो आपका पढ़ने में दिल लगेगा? नहीं लगेगा। जब 2 आम सुबह खाना खाए नहीं और चले गए काम, मतलब स्कूल में मास्टर जो भी पढ़ा रहे हैं यहाँ दिमाग खराब है खाना खाने के लिए, और कैसे 10 बजे तक 11 बजे तक पढ़े, उसके बाद वहाँ से छुट्टी हुई, घर पे आए तो जो पता लगा कि अभी चावल उबल रहा है और उधर घंटी लगने की टाइम हो गई। संत देव, आपकी क्या सारी बातें सत्य हैं, लेकिन एक बात यह है जी। कि बगैर खाने के अगर हम बात करें, जिस पृथ्वी पर कोई ऐसा इंसान नहीं है, कोई ऐसा नहीं हो सकता है जो खाने के बगैर मर जाए। कहीं न कहीं से उसको तो कुछ न कुछ भगवान व्यवस्था कर ही देते हैं। लेकिन गरीबी देखिए कैसे मिट सकती है? गरीबी, जहाँ तक मुझे लगता है, गरीबी का केवल एक ही माध्यम है जिससे हम मिटा सकते हैं। या तो आपके अंदर कोई टैलेंट हो, उस टैलेंट के जरिए आप अपने आप को वहाँ तक पहुँचा दीजिए जहाँ तक कोई कभी पहुँचा ना है। या तो फिर दूसरा अगर मार्ग सबसे अच्छा और सबसे सही मार्ग दिखाई देता है वो है एजुकेशन, शिक्षा। अगर आप मेहनत से पढ़ाई कर लिए महाराज, तो मुझे लगता है कि गरीबी मिट सकती है। क्यों शांति लक्ष्मी, मैं सही कह रहा हूँ गलत? जी भी नहीं, सही कह आप रहे हैं, एकदम लेकिन उस बिल्कुल समय सही जब इनके पास गरीबी थी तो मेरे हमारे स्त्री का रिश्ता भी नहीं था, लेकिन जब शादी करके आए अपनी गरीबी शादी अच्छा किस सन में हुई थी आप लोगों की? 2019 में मेरी शादी हुई थी, और जब वहाँ से मैं आई थी और उसके दूसरे या तीसरे दिन अपनी हालात बताने लगा, उसके बाद मैं सोचने लगी क्या मैं कौन ऐसा काम करूँ कि मेरी गरीबी कट सके। और यूट्यूब पे आप कब आई? यूट्यूब पे मैं 2019 में आई थी, मेरा चैनल भी दिक्कत हो गया था, हाँ बहुत दिक्कत हो गया था उस समय। हमारी चंदा भाभी मेरा चैनल हैक हो गया था। चंदा भाभी हमारे साथ बहुत अच्छा की हैं और आज भी अच्छा की हैं, कल भी अच्छा करेंगी, और भगवान से मैं दुआ करती हूँ जहाँ भी रहे हमारी चंदा भाभी खुश रहे, हमारे लिए भगवान का सवाल है। और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उस समय होती है, मैं सोच रही थी कि मेरा चैनल नहीं आएगा तो मैं बचा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई भाई साहब, इतना ज़्यादा टेंशन नहीं थी, लेकिन हिम्मत हमारी चंदा भाभी की मेरी चैनल आ जाएगा। फिर चैनल आपका वापस? हाँ, चैनल वापस दिला दिए, लड़का हैक किया था उसी लड़के से दिलवाया। तो चैनल हैक कैसे हुआ? ये एक बड़ा सवाल आता है कि चैनल वो हैक चाल से पासपोर्ट ले लिया था ना, बोला कि आपका चैनल मोनेटाइज सही से नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन वो लड़का रहता कहाँ था? गैनी बाजार का है। क्या हुआ? नहीं, जो बात है सही है, गैनी बाजार का है वो। तो लड़का चाल से बुलाया, आपने आप कॉल किया, भाभी आप आइए, आपका चैनल मोनेटाइज नहीं। आप उसके बारे में कैसे जानते थे? मुझे नहीं पता था, बस फोन से ऐसे ही कॉल किया, और एक बदामा यादव है, वो भी उन्हीं के लड़का मोनेटाइज किया था, तो उनका लड़का उन्हीं से सीखा था। हमारा मोनेटाइज हो गया था, वो चाल से लिए थे नंबर, पासपोर्ट आईडी और मेरा पासबुक, पैन कार्ड, सब कुछ ले लिए थे, लेकिन देने के बाद उसकी कोई बात ही नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन आज आप उठ गई बात तो बोलते हैं आप। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, अगर चैनल की बात किया जाए, जहाँ तक मुझे लगता है कि जो भी चैनल अपना चला रहा है वो चैनल का अपने पासवर्ड और ईमेल आईडी वो किसी को न दे, नहीं तो इन्हीं लक्ष्मी जी की तरह इनके लिए कोई भगवान बनेगा, कोई राम बनेगा, कोई विष्णु बनेगा। और ये नहीं पता है कि चैनल हैकर जो होते हैं ऐसे कई लोगों को अपनी जाल में फंसाए रहते हैं और चैनल हैक करते रहते हैं।
और आपको बता दिए केस की अगर मैं आपको चर्चा कर लूँ, एक चैनल हैकर और बहुत बड़ा था, बहुत लोगों को चैनल हैक करता था, उसके ऊपर हमारी FIR हुई और थाने में पकड़ कर उसकी इतनी मरम्मत की गई तो चैनल हैक करना भूल गया। समझ रहे हैं? तो ऐसी भी होती हैं चीज़ें। अच्छा, उसके बाद आपकी शादी हो जाती है, फिर शादी होने के बाद फिर आपकी दिनचर्या जो है वो कैसे चलती है? बस वही गरीबी हालात वही पहले भी थी, जैसे मैं शादी के बाद भी आई थी वही गरीबी हालात थी कि अगर एक टाइम खाने को मिलता था, दूसरे टाइम सोचने को पड़ता था। मैं सोच रही थी ऐसा कौन सा काम मैं करूँ कि ताकि मेरी गरीबी दूर हो सके। तो मैं एक दिन यूट्यूब पे वीडियो देख रही थी, तो मैं सोची काश अगर मैं यूट्यूब पे वीडियो बना लेती चैनल, हो सकता हमारी गरीबी दूर हो। उसी दिन मैं इनसे मैं पूछी भी नहीं थी, मैं चैनल बना ली और एक वीडियो में छोड़ दी। उसमें 50 आदमी जब देखें तो मैं इनसे बोली कि मैं एक यूट्यूब चैनल बनाई हूँ, आप लड़ाई मत करना, हमें आगे बढ़ना है। अगर हमारे मायके वाले कुछ बोल रहे हैं तो आप उसमें जवाब मत देना, केवल जो भी मायके वाले बोलेंगे सुन लेना। तो हमारे मायके से हमारे भाई साहब बहुत कुछ नहीं बोलती, बहुत कुछ बोलती। तुम कमा कर नहीं खिला पाओगे, क्यों लेके गए शादी करके, तुम्हें यही करना था, वीडियो बनवाना था, तुम्हें लास्ट बहुत कुछ बोलते थे, लेकिन ये जवाब नहीं देते, बोलने देते। हमें भी बहुत कुछ बोले थे। अच्छा, शादी के पहले आप लोग समृद्धि और लक्ष्मी बातचीत कर रहे थे फोन पे? हाँ, 5 साल में बातें की थी, 5 साल बातें की थी। चला था। हाँ, 5 साल बातें की थी, 5 साल बाद तब शादी हुई और 5 साल तक मैं भगवान पट्टी जाने दी। फोन पे मतलब आपके मायके जी गए नहीं शादी करने? उससे पहले शादी तो के हम बाद नहीं, 15 दिन शादी नहीं के बिताते थे। मतलब जैसे बातें हो रही थी उसके पहले ही इनको जाने नहीं दी। गाँव का नाम दूसरा है लेकिन इसी नाम से बुलाते हैं, लेकिन इनको 5 साल में जाने नहीं दी। कि क्यों नहीं जाने दी? क्योंकि सोचते हैं माँ बाप की इज्जत चली जाएगी, इसलिए हम सोचते हैं कि जैसे हम पैसे दिखला दें ताकि मुझे कोई कह ना पाए कि यहाँ फलाने की लड़की यहाँ पे बुला के। अच्छा, आप लोग खाली बात किए थे, मुलाकात नहीं? नहीं, ये सब हमें पसंद नहीं था। मैं बोली अगर मिलना है तो शादी के बाद जो भी तुम मिलोगे हम बोले मंजूर है, लेकिन ये कहो कि जो है हमें कहीं आओ या उनके सब भाभी के मायके भी नहीं आने दिया। उन्हीं का नंबर उस दिन लिए थे जिस दिन ये जल गई थी।